वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। ये लोग सब बिल्कुल रेडी होते हैं और टैन के आने का वेट कर रहे होते हैं। टैन आता है और अपने साथ नामकुन को भी लेकर आता है। नामकुन कहती है कि बिना इनविटेशन के लिए आने के लिए सॉरी, मगर मैं विलेज के बच्चों के लिए किताबें साथ लेकर आई हूँ, जिससे उनकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मगर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चों की हेल्प करने के लिए तुम भी हमारे साथ चल रही हो। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सब गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। टाउली पीछे बैठी होती है और नामकुन टैन के साथ बैठी होती है। किंग बार बार पलट के टाउली को देख रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि टाउली उसके साथ आगे आगे बैठे। वहीं बीच रास्ते में टाउली की तबीयत खराब हो जाती है, उसको काफी ज्यादा वोमिटिंग हो रही होती है। किंग टाउली के पास ही खड़ा रहता है और उसकी हेल्प कर रहा होता है। उसकी तबीयत खराब होते हुए देख के वो काफी परेशान हो जाता है। टैन भी उसकी फिक्र कर रहा होता है, मगर जब भी वो देखता है कि किंग उसके साथ है तो वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। फिर ये लोग सब दोबारा से गाड़ी बैठ जाते हैं और इस बार टाउली आगे बैठती है और पूरे रास्ते उसकी तबीयत खराब रहती है। पहले उसने पाव के शोल्डर पे सर रखा होता है, मगर वो कंफर्टेबल नहीं होती। फिर वो किंग के शोल्डर पे सर रख लेती है। वहीं टैन भी ये चीज देख रहा होता है, मगर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस चीज से किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर फाइनली ये लोग सब विलेज पहुंच जाते हैं और गाड़ी से सामान निकालने लगते हैं। टीचर कहते हैं कि सामान उठाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ये सारा सामान हम हाथी पे रख के ले जाएंगे। फिर वहीं में दिखाया जाता है कि सारा सामान हाथी पे जा रहा होता है और ये लोग सब भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद टीचर किसी को आवाज देने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सब यहीं पर वेट करो, मैं उसको ढूंढ कर आता हूँ। टीचर के जाने के बाद टाउली की दोस्त कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग इस जगह पे रुकेंगे। ना तो यहाँ पर एक भी सिग्नल है और ना ही यहाँ पर वाईफाई चलता है। मुझे तो नहीं पता कि 10 दिन हम कैसे गुजारा करेंगे। इतने में यहाँ पर एक शख्स आता है और वो कहता है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर तुम वो देखोगी तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। साथ ही वो पूछते हैं कि तुम लोग सब अपनी टीचर के साथ आए हो ना, जिस पे ये लोग हाँ कहते हैं। तो बताते हैं कि मैं तुम्हारी टीचर का बचपन का दोस्त हूँ और इस जगह की देखभाल मैं ही करता हूँ। ये सुन के ये लोग सब उनको हेलो करने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और वो आते ही अपने दोस्त के गले लग जाते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त को और सारे बच्चों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही टीचर कहते हैं कि हम लोग जाके आगे का प्लान बना लेते हैं, जब तक तुम लोग खाने की तैयारी कर लो। खाने की सारी जिम्मेदारी किंग ने ली होती है, क्योंकि इन सब बच्चों में किंग को अच्छा खाना बनाना आता है। टैन टाउली को देख रहा होता है और टाउली अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और टैन वहीं पर अकेला ही खड़ा रह जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये लोग सभी किंग की खाना बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। किंग लहसुन कूट रहा होता है और वो अचानक से टाउली की आंख में चला जाता है, तो वो उसको निकालने लगता है। वहीं टैन आता है और वो इन दोनों को इस तरह से देखता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देख के वो फौरन वहाँ से चला जाता है। इतने में रात भी हो जाती है। ये लोग सब ग्रुप बना के खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना खाते हुए लोग खूब बातें कर रहे होते हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहीं टाउली ने टैन से टेक लगाया हुआ होता है और टैन उसको मना भी नहीं करता। काफी देर बैठने के बाद जब टाउली उसकी तरफ देखती है तो टैन भी उसी की तरफ देखने लगता है। ये देख के उसको शर्म आ रही होती है। फिर ये लोग सब सोने के लिए लेट जाते हैं। टाउली तो सोते हुए भी अपने दोस्तों से काफी बातें कर रही होती है, लेकिन लड़कों के टेंट में तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता है, क्योंकि किंग और टेंट एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसकी वजह से बेचारा सैम पिसरा होता है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह होते ही इन तमाम स्टूडेंट को एक स्कूल की तरफ लेकर आते हैं। टीचर कहते हैं हम सबको मिलकर इस स्कूल को रेनोवेट करना है, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सब यहाँ की सफाई कर लें और बाकी हम लड़के मिलके ऊपर का काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। तमाम गर्ल्स मिलके अंदर की सफाई करना शुरू कर देती हैं और वहीं जितने भी लड़के होते हैं वो सब मिलके प्लेग्राउंड को साफ कर रहे होते हैं। सफाई करते हुए बीच में एक टूटी हुई टेबल पड़ी होती है, तो पाओ कहती है कि चलो हम दोनों मिलके पहले इसको उठा लेते हैं। ये उसकी हेल्प करने लग जाती है। जैसे वो नीचे हाथ डालती है तो अचानक से उसके हाथ पे कोई चीज काट लेती है। टाउली उसको कहती है कि पहले चल के मेडिसिन लगा लो, लेकिन ये साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इतना भी किसी चीज ने नहीं काटा कि मेरा खून बहने लगे। वो इस चीज को इग्नोर करके इन लोगों के साथ दोबारा से काम में लग जाती है। वहीं हमें किंग का दिखाया जाता है, वो सभी लोगों के लिए खाना बना रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना ट्राई करते हैं तो कहते हैं कि तुमने तो बहुत ज्यादा लाजवाब खाना बनाया है, अगर वो चाहे तो फ्यूचर में एक अच्छा शेफ भी बन सकता है। वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। इसी तरह से लोग काम कर रहे होते हैं। सफाई तो पूरी हो जाती है, अब डेस्कों को कलर करने की बारी आती है।
ये सब मिलके कलर कर रहे होते हैं और टीचर सभी बच्चों के लिए गिटार बजा रहे होते हैं। वही टाउली अभी भी किंग के साथ ही बैठी होती है और ये दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। टैन ये चीज देख रहा होता है और उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर किंग टाउली को पानी देता है। टाउली पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो टैन की तरफ देखती है और पानी उठा के फौरन टैन की तरफ ले जाती है। टैन को पानी देती है और टैन फौरन पानी पी लेता है। ये देख के वो काफी खुश होती है। वही किंग ये देख रहा होता है और उसको काफी गुस्सा आने लगता है। फिर वही हमें दिखाया जाता है ये लोग सब बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। सर कहते हैं कि अंधेरा होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। हम लोग को चल के दोबारा से पेंटिंग के काम को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम उसको खत्म कर पाए। किंग कहता है कि खाना भी तकरीबन बन गया है, पैक करना बाकी है, मैं पैक करके वहीं ले आऊंगा। आप लोग सब जाओ, मैं यहीं पर ही रुकता हूँ। टाउली कहती है कि नहीं तुम चले जाओ, मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगी। मैं पैक करके तुम लोग सबके लिए ले आती हूँ। सर कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है। ये सुन के लोग सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। जाते हुए टैन टाउली के पास आता है और उसे कहता है कि तुम श्योर हो ना कि तुम भूलोगे नहीं रास्ता। जिस पर टाउली उसको हाँ कहती है तो टैन भी वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि टाउली खाना पैक कर रही होती है और ये उसकी हेल्प कर रही होती है, मगर ये की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब हो रही है। टाउली उसको कहती है कि एक काम करो, तुम जाके रेस्ट कर लो, मैं खाना अकेले ही पैक कर लूंगी। ये रेस्ट करने के लिए लेट जाती है और टाउली खाना पैक कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही खाना लेके निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में भी ये की तबीयत काफी खराब होने लगती है। टाउली कहती है कि फिक्र मत करो, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। फिर वही हमें 1.5 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। ये लोग सब कलर कर रहे होते हैं कि इनको ख्याल आता है अब तक तो इन दोनों को आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही पाओ फौरन टीचर को आवाज देती है। वो कहती है कि ये दोनों अभी तक यहाँ पर नहीं आई। टीचर कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम लोग चल के उन लोगों को ढूंढ लेते हैं। एक काम करो, 2-2 हिस्से में डिवाइड हो जाओ और आधे घंटे के बाद मुझे यहीं पर ही आकर मिलना। ये कहकर ये लोग सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। ये सभी लोग काफी ढूंढ रहे होते हैं और आवाजें भी देते हैं, मगर इनको कहीं पर भी ये दोनों नजर नहीं आती। वे लोग सब वापसी आ जाते हैं और सर को बताते हैं कि हमें तो वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आई। टैन कहता है कि हो सकता है कि वो दोनों जंगल में कहीं गुम हो गई हों। ये सुनते ही किंग फौरन परेशान हो जाता है। टीचर उसको समझाते हैं कि परेशान मत हो, मैं अपनी दोस्त से हेल्प मांगता हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर ये लोग सब पिटाई से मिलते हैं और वो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि सब अपने पास टॉर्च रखना और रात होने से पहले वापसी आ जाना। इस जंगल के अंदर जंगली जानवर भी होते हैं, स्पेशली इस बात का ख्याल रखना कि जोर जोर से चीखना मत। ये सुनकर ये लोग सब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और देखते ही देखते रात भी होने लगती है। अंधेरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टाउली को डर लग रहा होता है और वहीं ये की तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। उसको काफी ज्यादा तेज बुखार हो रहा होता है और चलने की हिम्मत भी नहीं होती। तो टाउली उसको पिगी बैग ले लेती है। पिगी बैग लेके वो भी काफी ज्यादा दूर तक जाती है कि कहीं ना कहीं से उसको रास्ता मिल जाए, मगर वो जहाँ से जा रही होती है वापसी पलट के उसी जगह पे आ जाती है। वही हमें लड़कों को दिखाया जाता है। अभी तक इनको भी कोई सुराग नहीं मिलता। टैन देखता है कि हम सब मिलकर तो एक ही जगह पे ढूंढ रहे हैं। ये देखकर वो अपना रास्ता बदल लेता है। टैन हर बारीक सी बारीक चीज को देख रहा होता है कि ताकि उसको कोई सबूत मिल जाए, लेकिन सुबह से कुछ ना खाने की वजह से उसको खुद को भी चक्कर आ रहे होते हैं। वहीं टाउली भी बहुत थक जाती है तो वो ये को नीचे लिटाती है, लेकिन देखती है कि ये तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये देख के टाउली बहुत डर जाती है और रोने लगती है और उसको कह रही होती है कि अपनी आंखें खोलो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वहीं इतने में टाउली को टैन भागता हुआ नजर आता है। ये देख के वो एकदम हैरान हो जाती है और जल्दी से भाग के जाके टैन के गले लग जाती है। टैन को भी टाउली को देख के काफी ज्यादा सुकून मिलता है। दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा टाइट हग किया होता है। साथ ही टैन टाउली को कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये कहते हुए पीछे हटता है और उसको कहता है कि तुम मुझे बताओ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुन के टाउली टैन का हाथ पकड़ती है, जल्दी से उसको ये के पास लेके जाती है। वो कहती है कि इसको देखो, ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। वही हमें टीचर्स का दिखाया जाता है। ये लोग सब आके बताते हैं कि टैन भी हमारे साथ था, लेकिन अब वो हमें नहीं मिल रहा। ये सुन के पीटाई परेशान हो जाते हैं। टीचर कहते हैं कि बिल्कुल भी परेशान मत हो, टैन एक बहुत ज्यादा समझदार लड़का है, मुझे यकीन है कि उसने टाउली को ढूंढ लिया होगा और वो दोनों एक साथ होंगे। दूसरी तरफ टैन टॉर्च के सेल निकाल के उससे आग लगा लेता है और फिर वो जल्दी से ये को देखने लगता है। ये की बॉडी चेक करते हुए उसका हाथ देखता है। वो कहता है कि इसके हाथ को क्या हुआ, ये इतना सोच क्यों रहा है। टाउली बताती है कि सुबह काम करते हुए इसको एक चीज ने काट लिया था।
शायद उसी की वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है। में एक अंकल वहाँ पर आते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुम लोग को नहीं पता कि जंगल में चीखना मना है। फिर ये लोग उन्हीं अंकल के साथ उनके घर पर आ जाते हैं। घी को लिटा देते हैं और टैन जल्दी से आग जलाने लगता है और टावली उसी के पास बैठी होती है और उसके लिए बहुत परेशान हो रही होती है। जब वो अंकल घी का हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि इसको एक स्पाइडर ने काटा है, ये उसी की वजह से हो रहा है। फिर वो ये के हाथ पे दवा लगा देते हैं और टावली को एक मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि इसको हर 1 घंटे के बाद ये पिलाती रहना। उनकी बात सुन के टैन भी ये के पास आके बैठ जाता है और ये दोनों ही मिलकर ये की हेल्प करने लगते हैं। अंकल भी अंदर चले जाते हैं। इन लोगों के पास एक ही फ्रूट रखा होता है और टैन वो खाने लगता है। वो खुद भी खा रहा होता है और अपने हाथ से टावली को भी खिलाता है। टावली टैन के हाथ से खाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं टैन खुद कम खा रहा होता है और टावली को ज्यादा से ज्यादा खिला रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। काफी ज्यादा देर हो जाती है और टावली को थकन की वजह से नींद भी आ रही होती है, मगर ये को बार बार दवा देनी होती है, इस वजह से वो सो नहीं रही होती। टैन जब ये देखता है तो वो टावली का सर अपने शोल्डर पे रख लेता है। टावली उसके बहुत ज्यादा करीब होती है कि वो उसके फॉरहेड पे किस भी कर लेता है। जैसे उसको ख्याल आता है तो वो फौरन पीछे हट जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाता और टावली को किस करने के लिए आगे बढ़ता है।